अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना, और अगर तुम एक पल किसी को सुख भी देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हमेशा हंसते रहो तो ही ये दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। अगर जीवन में आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हो। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपके साथ खड़े हों। भगवान कहते हैं कि आप सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करें, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, आप उनको देख नहीं सकते लेकिन आप उनके बिना रह भी नहीं सकते। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। रिश्ता परमात्मा से अच्छा बना लो तो आपको जिंदगी भर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। आपके जीवन में सलाह देने तो सब आते हैं, लेकिन जरूरत पर कोई नहीं आता। सिर्फ आते हैं तो आपके भगवान। आपके जीतने के बाद सारी दुनिया आपको गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसको सहारा दो, उसको हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो इंसान आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब बोल देता है वो इंसान दिल का सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में बस अंतर इतना है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन छोड़ ही जाता है। जीवन के आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं। कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको स्वयं अपनी मदद करनी होगी। इंसान का सबसे अच्छा मित्र वो खुद होता है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे ये कोई नहीं याद रखता, आप किस समय गलत थे ये सारी दुनिया याद रखती है। इंसान सोचता है कि जिस दिन मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे उस दिन मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप अपने मन को प्रसन्न रखो, दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है
जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। अगर जीना है तो बस एक अंदाज रखो, जो आपको ना समझे आप उसको नज़रअंदाज कर दो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, लेकिन सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना जिससे आपके माता पिता प्रार्थना में बस यही कहें कि हे प्रभु, हमें हर जन्म ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। जिस दिन से आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, जो इंसान समय के साथ बदलता है वो आगे बढ़ जाता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। अगर आपसे कोई उम्मीद रखता है तो उसके दिल में आपके प्रति लगाव और प्यार होता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों को समझना और उनकी परवाह करना परिवार कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि निभाने वाले रास्ता ढूंढ लेते हैं और छोड़ने वाले बहाना ढूंढ लेते हैं। किसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी भावनाओं को समझें, उसको सम्मान दें। जब जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगें तो समझ लें, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं उनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। हमेशा शक करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे।